नमस्कार। कक्षा 7वीं हिंदी पहली इकाई। छात्रों, आज हम हिंदी विषय का पहला पाठ पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है वाचन मेला। तो बच्चों, आप सब ने अपने अपने गांव का मेला देखा है और मेले में जाकर बहुत सारे मज़े भी लिए हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस मेले में ले जाने वाली हूँ उस मेले का नाम है वाचन मेला। तो चलो आओ मेरे साथ। प्यारे बच्चों, ये है हमारा वाचन मेला। इस मेले में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस मेले में तो बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, स्त्री है, पुरुष है और विभिन्न प्रकार के किताबों की दुकानें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलो आओ हम भी घूमते हैं इस मेले में और इस मेले का आनंद उठाते हैं। यहाँ इस पहली दुकान पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ लिखा है बाल साहित्य। बाल साहित्य यानी क्या? बाल साहित्य यानी जिन बच्चों की उम्र 6 से 12 साल तक होती है उन बच्चों के लिए लिखे गए साहित्य को कहते हैं बाल साहित्य। तो ये दो प्यारी सी बच्चियाँ यहाँ बाल साहित्य लेते हुए दिखाई दे रही हैं। यह क्या लिखा है? यहाँ लिखा है ई बुक्स। ई बुक्स यानी क्या? ई बुक्स यानी ई बुक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक बुक। ये एक किताब का डिजिटल रूप होता है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स यानी ऑडियो बुक का अर्थ है ऐसी किताबें जो आप सिर्फ सुन सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, ना इसे हाथ में ले सकते हैं, ना इसे पढ़ सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। तो ऐसे ऑडियो बुक्स में आप बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, कहानियाँ आपको सुनने को मिल सकती हैं। अब पास वाली दुकान पर जाए। इस दुकान पर क्या लिखा है? इस दुकान पर लिखा है विज्ञान कथा। विज्ञान कथा यानी विज्ञान के संबंध में जानकारी देने वाली कथाओं की यहाँ क्या लगी है? दुकान। तो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा अपनी बहन से उन विज्ञान कथाओं के बारे में जानकारी पूछता दिखाई दे रहा है और वो छोटी सी बहन अपने भाई को जानकारी दे रही है। अब चलो आगे घूमते हैं। अरे बाप रे, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। लगता है बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें यहाँ रखी हुई है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब चलो हम आगे जाते हैं। आगे हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ तो किशोर साहित्य की दुकान लग रही है। किशोर साहित्य यानी क्या? किशोर साहित्य यानी जिन बच्चों की उम्र 12 से 18 साल की होती है उन बच्चों के लिए जो साहित्य लिखा जाता है उसे कहते हैं किशोर साहित्य। तो ये दो किशोर हमें ये साहित्य देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे जाए। आगे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ कुछ बच्चे पुस्तकें ले रहे हैं, कुछ देख रहे हैं और कुछ बच्चे पुस्तकें पढ़ते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं और उनका आनंद लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब मेले के इस तरफ भी ज़रा नज़र डालिए। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ तो कुछ छात्रों ने ग्रंथ दिंडी निकाली है और पुस्तकों का महत्व के बारे में जानकारी देते हुए वो मेले में जा रहे हैं। इस बच्ची के हाथ में एक फलक है। उस फलक पर एक घोष, उसे कहते हैं घोष फलक। उस फलक पर क्या लिखा है? उस फलक पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाए विज्ञान। यानी पुस्तकों से हमें क्या प्राप्त करना है? ज्ञान प्राप्त करना है और भाषा की संपत्ति को जानना है। अब ज़रा यहाँ भी नज़र डालिए। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। सच ही में पुस्तकें ही हमारे क्या है? सबसे अच्छे दोस्त है और हमारे सबसे अच्छे साथी भी बन सकते हैं। तो ऐसा है हमारा वाचन मेला। पुस्तकों को हमें क्या बनाना है? अपना सच्चा साथी बनाना है, क्योंकि इन्हीं वाचन के कारण बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन में अति उच्च स्थान पर पहुंच चुके हैं और उनमें से कुछ व्यक्तियों के नाम भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ है उनके नाम: स्वामी विवेकानंद, विदा सावरकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनमें से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उनका जन्मदिवस हम वाचन प्रेरणा दिन के नाम से स्कूलों में मनाते हैं।
तो इनसे क्या होता है, इस कारण बच्चों के मन में वाचन के लिए प्रेरणा जागृत होती है और वाचन का महत्व वो जानने लगते हैं। तो आप भी बहुत सारे किताबें हमेशा पढ़ते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। तो कैसा लगा आपको ये वाचन मेला? तो इस मेले में जो बच्चों ने घोष वाक्य बनाए थे, ऐसे ही कुछ घोष वाक्य आज हम पढ़ेंगे। तो चलो, इनमें से पहला घोष वाक्य है, पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। दूसरा, पुस्तक प्रेमी सबसे धनवान और सुखी होता है। तीसरा घोष वाक्य यहाँ लिखा है, विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं। और चौथा घोष वाक्य है, पुस्तक एक बगीचा है जिसे जेब में रखा जा सकता है। तो पुस्तक के महत्व के बारे में जानकारी देने वाले ये कुछ घोष वाक्य है। तो आपको कैसा लगा ये वाचन मेला? यह एक चित्र पाठ है और इस चित्र को देखकर हमने ये जानकारी ली है। तो अब आपके लिए इस पाठ का स्वाध्याय ये रहा। पहला है, वाचन मेले के संबंध में 8 से 10 पंक्तियों में जानकारी लिखो। और दूसरा सवाल है, पुस्तक के संबंध में 5 घोष वाक्य बनाकर लिखो। धन्यवाद।